फर्न डेट पर जाने से पहले अच्छे कपड़े चुनती है। वो अपने बाल बनाती है और फ्री रेंज की चोटी भी। शुरुआत में वह और स्टार्क जाते समय फ्री रेंज के बारे में बात करते हैं, लेकिन स्टार्क बताता है कि फ्री रेंज हमेशा ही पुरानी जादुई चीजों को इकट्ठा करके लाती है और उसे बेकार दिखने वाली चीजें भी बहुत पसंद आती है, क्योंकि इन चीजों में कोई ना कोई जादुई खासियत होती है। जबकि फर्न बताती है फ्री रेंज इतनी सारी जादुई चीजों के बीच बैठे बैठे ही सो जाती है और जादुई चीजों के ढेर के नीचे सो रही है। दिन भर वे खरीदारी करते हैं, साथ में खाना खाते हैं और घूमते हैं। फर्न उदास होकर कहती है कि पूरी डेट में वो सिर्फ फ्री रेंज के ही बारे में बात करते रहे हैं, जिससे वह बिल्कुल खुश नहीं है। स्टार्क उससे पूछता है क्या तुम्हें ये डेट पसंद आई, क्योंकि फर्न एक बार भी मुस्कुराई नहीं थी। फर्न कहती है डेट वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी, लेकिन उसे अच्छा लगा कि स्टार्क ने पूरी कोशिश की है। फर्न स्टार्क से कहती है कि वह बचपन से अनाथ है और हाइटर ने उसे पाला है। हाइटर उसके लिए एक मास्टर नहीं बल्कि उसके पिता जैसे था। तब स्टार्क भी अपनी कहानी बताता है कि उसे ईसन ने पाला था। एक बार उसने ईसन से पूछा था कि आपने मुझे क्यों अपनाया। तब ईसन ने जवाब दिया था अगर मेरी जगह हीमेल होता तो वो भी तुम्हें अपनाता। इस बात से पता लगता है कि हीरोज के पार्टी के सभी लोग दयालु और इंसानियत से भरे हुए थे। इस बातचीत से फर्न और स्टार्क दोनों समझते हैं कि भले ही वे अनाथ है, लेकिन उन्हें हमेशा ऐसे लोग मिले जिन्होंने उन्हें अपनापन दिया और कहीं न कहीं फ्री रेंज भी उनकी परवाह करती है। वो साथ में समय बिताते हैं। फ्री रेंज फर्न की मुस्कुराहट देखकर समझ जाती है कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा। अतीत में हीमेल भी मुस्कुराया था क्योंकि उसे आज का दिन अच्छा लगा था। तब फ्री रेंज कहती है कि हम एक बिल्ली को ढूंढ रहे हैं। वो कहता है मुझे तुम्हारे साथ घूमने में मजा आता है और वो बातें करने लगती है। तभी उन्हें एक बिल्ली दिखाई देती है। वो उस बिल्ली को पकड़ते हैं क्योंकि वो इस जगह पहले भी हीरोज की पार्टी के लोगों के साथ आई थी। अगले दिन वो अपने आगे का सफर जारी रखते हैं। फ्री रेंज उसे बताते हैं जब भी फर्न खुश रहती है तो वो मेरी ऐसी चोटी बनाती है। वो जरूरी चीजें खरीदते हैं। उत्तरी पठार की सीमा की सुरक्षा करने वाला गार्ड उन्हें आगे जाने के लिए मना करता है। फर्न उन्हें दिखाती है कि वो पहली श्रेणी के जादूगरनी है और इसी वजह से वो सैनिक उन्हें आगे जाने की अनुमति देता है। कोई आम इंसान उस जगह जा नहीं सकता है क्योंकि वहाँ बहुत खतरनाक राक्षस रहते हैं। उन्हें रास्ते में खतरनाक राक्षस दिखाई देते हैं। वो उन पर हमला करते हैं, इसलिए 3 दिन और 3 रात तक वो सावधानी से अपने आगे का सफर जारी रखते हैं। आखिर में वे एक गाँव पहुँचते हैं। वहाँ वो आराम करते हैं। सराय का मालिक उन्हें बताता है कि पास में एक बहुत ताकतवर राक्षस रहता है और वो वहाँ आने वाले यात्रियों को मार देता है। ये जगह बहुत खतरनाक है। यहाँ बहुत कम लोग ही आ पाते हैं। यहाँ हम पैदा हुए हैं, इसलिए हम ये जगह छोड़कर नहीं जा सकते हैं। स्टार्क को याद आता है कि वो अपने गांव को छोड़कर आया था। फ्री रेंज उसे देखकर समझ जाती है कि स्टार्क को अपने गांव और अपने भाई की याद आ रही है। अगली सुबह वो गांव से निकलते हैं। तभी उनके सामने एक घोड़ा आता है, यानी वो घोड़ा उस राक्षस से बचकर भाग रहा था। वो कुछ लोगों को खा रहा होता है। राक्षसों के करीब आ रहा होता है। लड़ाई कठिन होती है, लेकिन स्टार्क राक्षस को पकड़कर रोक लेता है। वो तीनों एक दूसरे की मदद करते हैं राक्षस को हराने में। फ्री रेंज जोल्ड्रक जादू से उसे खत्म कर देती है। स्टार्क सोचता है कि यह रास्ता इतना खतरनाक है तो वो समुद्र वाला रास्ते से क्यों नहीं आए। फ्लैशबैक में हीमेल फ्री रेंज से कहता है वह नॉर्दर्न प्लेटो से इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वहाँ के खतरनाक राक्षस लोगों को परेशान करते हैं। वह दूसरों के घर और जिंदगी की रक्षा करना चाहता है क्योंकि वह इंसानों को खतरनाक राक्षसों से बचाना चाहता है। स्टार्क को याद आता है कि कोई भी इंसान अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। फ्री रेंज और फर्न जा रही होती है, लेकिन स्टार्क वहीं पर बैठा है। फ्री रेंज कहती तुम बैठे क्यों हो। वो कहता है कि मैं थक चुका हूँ, मुझे प्लीज जादू से उठाओ। अब गाँव सुरक्षित है।